बेबी ब्लेजर बनाने के लिए हम इस पर ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हम ड्राफ्टिंग पेपर या कोई भी पेपर ले सकते हैं। हमें लेंथ चाहिए 13 इंचेस, लेकिन हाफ इंच यहाँ पर मार्जिन जाएगा और यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन जाएगा, तो इसीलिए हमें लेना है 14 इंचेस। अब इसका शोल्डर होगा 5 इंचेस और आर्म होल की लेंथ भी होगी 5 इंचेस। ये 7 to 8 ईयर्स बेबी के लिए है। अब चेस्ट होगा इसका 7 इंचेस और 1 इंच मार्जिन। अब जहां पर हमने 14 इंचेस के वहां एक लाइन खींच लेंगे और 5 इंचेस क्योंकि हमारा आर्म होल लेंथ है और चेस्ट है हमारा 7 इंचेस रेडी यहाँ पर और 1 इंच मार्जिन। अब यहाँ पर हमें वेस्ट है 6 इंचेस और 1 इंच मार्जिन के लिए। अब इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे मिलाते हुए। अब ये जाएगा सिलाई में हाफ इंच, तो इन दोनों का मिडल है ये, तो इसे यहाँ पर फिटिंग की जगह से यहाँ कर लेंगे। ये हुआ हमारा ब्लेजर का बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट कैसे लेंगे ये आपको बताएंगे। 2.25 इंच पर नेक की विड्थ, जहां पर नेक की विड्थ है वहां से हम इसे क्रॉस कर लेंगे। टू इंचेस ज्यादा लेना है बैक पार्ट से। ये हुआ हमारा सेम मार्किंग। इस तरह हमने बैक पार्ट के लिए लिया है, उसी तरह हमने मार्क कर लेना है। इसको हम करेंगे इस तरह से के लिए जो सामने आ रहा है उसका डीप लेना है, हमें डीप किस तरह लेंगे बताएंगे। ये जो इन दोनों का बीच है सिलाई मार्जिन छोड़कर इसके बीच में हाफ इंच अंदर लाना है और यहाँ से इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और वापस यहाँ पे कॉर्नर करेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट। इसकी मार्जिन अब यहाँ पर बनाऊंगी। ये हुआ फ्रंट से 1.5 इंच ज्यादा। नेक होगा 2.25 इंच यहाँ पर और शोल्डर की मिडल से हम इसको कट करेंगे। यहाँ से मार्जिन आ गई इसकी 4.25 इंच, 4.25 इंच और यहाँ 4.25 इंच। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कट करेंगे और यहाँ पर आएगी फिर ये होगा 2.5 इंचेस और लेंथ होगी 13 इंचेस। इसको हम कर्व में कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ होगा, इस तरह सिलाई लगाएंगे, इस तरह होगा फ्रंट, ये होगा इस तरह से और ये आएगा इस तरह से। हम इसी तरह से इस ड्राफ्टिंग के साथ हमें फैब्रिक को कट करना है, जो कि है डबल लेयर। ये है डबल लेयर, इसका आएगा इसके नीचे, यहाँ पे है, यहाँ पर स्टिच होगा इसके साथ इस तरह से पलट जाएगा। ये इधर, ये सीधे इधर से यहाँ पर जाएगा ये। फिर ये वाला जो पार्ट है चुनते वाला ये आएगा यहाँ पर, फिर ये जाएगा इसके साथ। ये होगा सिर्फ फ्रंट वाला, इसी तरह से ये जाएगा यहाँ पर। इन सबको हम स्टिच करेंगे और ये इस तरह से फोल्ड होगा यहाँ पर। इस तरह से अब इसे भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ रखेंगे और यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे यहाँ पर। जहाँ से फ्रिल लगाना है वहाँ पर एक नॉच कर लेंगे। यहाँ से हमारा फ्रिल स्टार्ट होगा। इस तरह से
पर हम इसे रखकर स्टिच कर लेंगे। टू 2.5 इंचेस होगा बैक नेक का और फ्रंट नेक का विड्थ, 1 इंच होगा डेप्थ। इसको हमने कट करना है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट पर इसका मेजरमेंट लेके हुए मार्क करेंगे। डेप्थ है 3 इंचेस। इस तरह से अब हम कट करेंगे। फर्स्ट हम इनके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे बैक पार्ट से। इसी तरह से बैक पार्ट इसके अंदर वाला लाइनिंग ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। ये है इनर लाइनिंग 2 साइड्स। ये है फ्रंट। स्टिच करेंगे। अब हम कॉलर की लेंथ लेंगे, यहाँ से 2 इंचेस छोड़कर। इसे स्टिच टू स्टिच यहाँ से हम मार्क करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। इनर और आउटर फैब्रिक अटैच करने से पहले हम कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। 7 इंचेस, 2.5 इंचेस लेंथ कॉलर का, हाफ इंच सिलाई में मार्जिन जाएगा, और 7 इंचेस रेडी कॉलर। सिलाई के लिए हमने मार्जिन छोड़ दिया है इस तरह से कॉटन। अब जहाँ पर सिलाई है वहाँ से थोड़ा क्रॉस हो जाएंगे हम, इस तरह से क्रॉस कट करेंगे। मिडल पार्ट में नॉच लगाना। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। कॉलर की साइड्स स्टिच करके फ्लिप कर लेंगे और अच्छी तरह से टर्न करेंगे। अब हमने कॉलर का जो मिडल पार्ट नॉच लिया है वो अपर पार्ट पर नॉच टू नॉच अटैच करके स्टिच करेंगे। फिर हम उसी तरह इनर पार्ट भी नॉच टू नॉच रख के सिलाई लगाएंगे और साइड्स भी स्टिच करेंगे और फ्लिप करेंगे। फिर चेक करेंगे कि सभी मेजरमेंट सही है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और फ्लिप करके प्रेस लगाएंगे। इसी तरह से हमने बैक पार्ट का लोअर साइड भी स्टिच किया है, बॉटम साइड, और उसे भी प्रेस लगाएंगे। इन सभी के मेजरमेंट सही आने पर
हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और साइड्स भी लगाएं, साइड की स्टिचिंग भी लगाएंगे। ये हो गया है रेडी। अब बटन और होल्स भी बना लिए हैं। ड्रेस हो गया है तैयार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी तरह के न्यू ड्रेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें।